चैप्टर 16 का वर्कशीट 1 में क्वेश्चन देखिए, आपका ग्राफ दिया हुआ है एक, और ग्राफ को देखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आपका सिंपल यहाँ ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ को देखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ लिखा क्या है, बार ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2000 एंड 2001 टू 2004 टू 2005। यानी 2000 से लेकर 2005 तक का आपको एकेडमिक ईयर दिया हुआ है। एकेडमिक ईयर जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कह लीजिए या नंबर ऑफ स्टूडेंट कह लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको डेटा है, क्लास 6 के स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईयर 2001 और 2। देखिए 2001-2 में कितने स्टूडेंट्स है आपको, यहाँ देखिए कितना स्टूडेंट है, 300 है। तो यहाँ लिखेंगे 300 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। ओके, आपका ये हो जाएगा। सेकेंड क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन ईयर 2003 एंड 4। 2003-4 में देखिए यहाँ पे 2003-4 में नंबर स्टूडेंट कितना है, 450 दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे आपको 450 स्टूडेंट्स, ये हो गया। ओके, नेम द ईयर इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर सेम। सेम लिखा हुआ है, तो कौन साल में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम था, यहाँ लिखेंगे 2001, 2 एंड एक हो गया आपको 2001, 2 हो गया, 2002, 3 हो गया, 2002, 3 हो गया। ठीक है, यानी 1, 2 में और 2, 3 में आपका जो है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है सेम है, 300 दिया हुआ है। इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज मैक्सिमम, ऑल्सो हाउ मैनी वेयर देयर इन दिस ईयर। तो मैक्सिमम कहाँ पे है आपको, यहाँ पे आपको 2004-5 में है। ठीक है, तो इन विच ईयर हो गया, आपको हो जाएगा 2000, 2004, 5 में। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा आपको इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा आपको 500। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या लिखा हुआ है, इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर मैक्सिमम, तो आपको हो गया 2004-5, 4-5 में मैक्सिमम है। और कितना है, हाउ मैनी वेयर देयर इन दिस ईयर, कितना है, तो 500 है। ठीक है, आपको लिख देना है, यहाँ कितना हो गया आपको 500 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है। तो सिंपल आपको ग्राफ को देखकर आपको यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन सब डिफरेंट सब्जेक्ट इन हर एनुअल एग्जामिनेशन। देखिए नेहा को मार्क्स आया है हर एक अलग अलग सब्जेक्ट में, और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो यही लिख दीजिए ना भाई, यहाँ लिख दीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो इसी चीज को आप लिख दीजिए। ठीक है, तो नेहा का जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ वो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में नेहा को मैक्सिमम मार्क्स आया है, देखिए मैथमेटिक्स है ना, यहां लिखेंगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया। अब क्या लिखा है, हाउ मैनी मार्क्स डिड नेहा स्कोर इन हिंदी और मैथ्स में। तो हिंदी में कितना है आपको, देखिए हिंदी में आपका हो जाएगा 60 मार्क्स, हिंदी में आपको हो जाएगा 60, और मैथ्स में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कितना हो गया 60 हो गया, देखिए हिंदी यहाँ है जिसमें 60 मार्क्स है, मैथ्स में आपको 90 हो गया। इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में नेहा को सेम मार्क्स आया है, देखिए यहाँ पे हिंदी और जनरल साइंस, यहाँ लिखेंगे हिंदी, हिंदी और जनरल साइंस।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ नेहा इन फाइव सब्जेक्ट। तो पांचों सब्जेक्ट मिला के आपको स्कोर लिखना है, कितना नेहा का स्कोर हुआ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहले सोशल साइंस में 50 आया है, ठीक है, 50 पहले लिख देते हैं। हिंदी में आपको 60 आया है, जनरल साइंस में 60 आया है, और इसमें आपको 90 आया है, 90, इसमें आपको 70 आया है, ठीक है। सभी को हम लोग ऐड करते हैं, ओके। तो आपका ऐड करने में हो जाएगा 9 7 16, 16 और 6 22 और 28, 5 33, ये आपको हो जाएगा 330 मार्क्स, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको ये जोड़ के बताना व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ नेहा इन 5 सब्जेक्ट, तो इसमें आपको हो जाएगा 330 मार्क्स, ओके।